डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में 64 का क्यूब निकाला और इसी तरह -125 का क्यूब निकाला, इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 1 के उसी एक्सरसाइज 20.2 के जो पार्ट 3 है उसका 216 का हमने क्यूब रूट निकालना है। सो क्यूब रूट से पहले भी इसी सवाल में हमने आपको बताया था कि 3 आंसर्स निकालने हैं 2216 के। सो हमने क्या किया, लेट x इज इक्वल टू 216। चूंकि 3 आंसर्स निकालने हैं तो हमने x के ऊपर क्यूब लगा दिया पावर। सो प्लस 216 को इस तरफ लेकर आइए तो क्या बन जाएगा, -216 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, 216 जो है वो क्यूब है हमारे पास किस चीज का, 6 का क्यूब है। किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। तो 6 का क्यूब बना दिया। अब हमारे पास ये रिफ्लेक्ट कर रहा है एक फॉर्मूला x क्यूब -6 क्यूब, x क्यूब -6 क्यूब। सो कौन सा फॉर्मूला रिफ्लेक्ट कर रहा है, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब a की जगह यहां पर x है जबकि b की जगह यहां पर क्या है, 6 है। सो अब इस x क्यूब -6 क्यूब को a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के मुताबिक तोड़ दिया। सो a माइनस बी, x माइनस 6, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a की जगह x, b की जगह 6, फिर 6b स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, x माइनस 6 x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, 2 ब्रैकेट्स हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ में किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो याद रखिएगा ये दोनों ब्रैकेट 2 रियल नंबर्स को जाहिर कर रहे हैं। 2 रियल नंबर्स कभी भी एक साथ 0 के बराबर नहीं हो सकते। तो अब हम क्या करेंगे, अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। सो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और इसी के साथ जो दूसरा ब्रैकेट है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36 इज इक्वल टू 0, अलग 0 के बराबर रख देंगे। -6 को इज इक्वल टू के दूसरी साइड पर ले जाइए तो क्या बन जाएगा, +6। तो एक क्यूब रूट्स में से एक रूट हमारे पास आ चुका है x इज इक्वल टू 6 की सूरत में। जबकि ये दूसरा पार्ट है सवाल का जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, इसका मिडिल टर्म नहीं हो सकता, तो इसको हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के से कंपेयर करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो आपने क्या किया, कंपेयर with quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0। x स्क्वायर के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट a है, यहाँ पर x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है, 1। चूंकि हम 1 लिखते नहीं है, सो a की वैल्यू क्या आ गई, 1। x के साथ यहाँ पे b है तो x के साथ यहाँ पर क्या होगा, 6 है तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। c 36 के बराबर आ गई। एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ अब a, माजरत चाहता हूं यहां पर b आएगा, b की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब a, b और c की वैल्यू निकल चुकी है तो हम क्या करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। Q का से मुराद क्वाड्रेटिक, F से मुराद फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब डियर स्टूडेंट्स, जो a b c आपने वैल्यू निकाल ली है उसको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर दीजिए। x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है, 6, तो -6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूले का, a की जगह 1 और c की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, a की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 को आपने 36 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 144 डिवाइडेड बाय 2।
4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 और देन 36 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 144। x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस 36 को 144 में से माइनस किया तो 144 बड़ा नंबर है तो माइनस आ जाएगा और 108 आएगा डिवाइडेड बाय 2। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास अंडर रूट में माइनस आ जाता था तो हम क्या करते थे कि उसी अंडर रूट के अंदर -1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी नंबर आता है। तो यहाँ पर जो भी नंबर कौन सा आया हुआ है 108 आया, तो आप क्या करेंगे x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय 108 डिवाइडेड बाय 2। हमें मालूम है कि आयोटा जो है वो अंडर रूट -1 के बराबर है, ठीक। तो हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस इन दो जो अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं अलग अलग अंडर रूट में लिख देंगे -1 इंटू अंडर रूट 108 डिवाइडेड बाय 2। हम ऊपर जाहिर कर चुके हैं कि अंडर रूट -1 किसके बराबर आ जाएगा, आयोटा के बराबर आ जाएगा। तो आप आयोटा से रिप्लेस कीजिए, यहाँ पे एक लाइन खींचिए, उसके बाद x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस आयोटा, और इस अंडर रूट 108 का हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। क्या एलसीएम लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। एलसीएम क्या आ रहा है, क्योंकि हमने डायरेक्ट किया मगर आपकी सहूलत के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ। 108 का एलसीएम क्या आएगा 2 से 54 आया, 2 से 27 आया, 3 से एलसीएम लेंगे तो 9, 3 से एलसीएम लेंगे तो 3 और 3 से एलसीएम लेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखना यह है कि इसमें से पेयर कितने बन रहे हैं, 2 का एक पेयर बन रहा है और 3 का एक पेयर बन रहा है, 2 का पेयर और 3 का पेयर बन रहा है। यहाँ पे ये जो डिवाइडेड बाय 2 था वो यहाँ पे लिख दिया। अब जो जो पेयर बन रहे हैं उनको आप क्या कीजिए बाहर निकालिए। ये पेयर बन रहा है, इसमें से 2 को बाहर निकालिए। 3 का पेयर बन रहा है, 3 को बाहर निकालिए। इसका पेयर नहीं बन रहा तो अंडर रूट के अंदर लिख दीजिए डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, -6 प्लस माइनस 6 आयोटा इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आंसर यानी कि जो रूट्स हमने 3 मालूम करने थे वो आ चुके हैं। ये 2 रूट्स यहाँ पर प्लस माइनस की सूरत में है और एक रूट यहाँ पर है, मगर हमें इस सवाल को ओमेगा की सूरत में जाहिर करना है क्योंकि बुक की रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करेंगे कि 6 को कॉमन लेंगे। जब 6 को कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच जाएगा -1 प्लस माइनस आयोटा इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ठीक। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि ओमेगा जो है वो -1 प्लस आयोटा इंटू अंडर रूट 3 के बराबर है, और इसी तरह ओमेगा स्क्वायर जो है -1 माइनस आयोटा इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर है, ठीक। तो इस सवाल को हम लोग x की वैल्यू की सूरत में अलग अलग प्लस और माइनस में लिखेंगे। x इज इक्वल टू 6 इंटू -1 प्लस आयोटा इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। एक आंसर आ गया यानी प्लस वाला। अब माइनस की सूरत में लिखेंगे x इज इक्वल टू 6 इंटू -1 माइनस आयोटा इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 की सूरत में आ गया। अब चूंकि ओमेगा की सूरत में लिखना है तो 6 -1 प्लस आयोटा इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर है ओमेगा, तो 6 ओमेगा आ जाएगा। और इसी तरह x इज इक्वल टू 6 -1 माइनस आयोटा इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर है 6 ओमेगा स्क्वायर के, तो 6 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। जब हम इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि क्यूब रूट मालूम करना था तो क्यूब रूट में 3 आंसर होते हैं। तो पहला आंसर ये, दूसरा आंसर ये और तीसरा आंसर ये रहा। और इसी तीनों आंसर्स को हम लिख देंगे 6 ओमेगा स्क्वायर, ये आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये लेक्चर बड़े बेहतरीन अंदाज में समझ में आ गया होगा।